ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा वराह पुराण से ली गई है। बहुत ही सुंदर कथा है जिसमें बताया गया है कि यदि इंसान अपनी भक्ति में विश्वास करे और अपने किए हुए नित्य अच्छे कर्मों का आसरा ले तो उसे मौत का भी कोई डर नहीं रहता। वह बड़ी से बड़ी विपदा में भी अगर फंस जाता है तो उसकी भक्ति, उसके प्रभु उसे बचा लेते हैं। ऐसी ही एक सुंदर कथा है। अवंती नगरी में एक सदाचारी ब्राह्मण रहा करता था। वह ईश्वर का भजन किया करता था और रोज ही अच्छे सत्कर्म करता था। उसका रोज का एक नियम था कि संध्या काल वह मंदिर में जाकर भगवान के भजन कीर्तन किया करता था और यह नियम बहुत समय से चल रहा था जिसे उसने कभी भंग भी नहीं किया था। एक समय वह जंगल में भगवान के लिए कुछ पुष्प चुन रहा था। पुष्प चुनते चुनते वहां पर एक राक्षस ने उसे पकड़ लिया। राक्षस ने उसे बुरी तरह से अपने जाल में जकड़ लिया। ब्राह्मण सोचने लगा कि आज तो प्रभु का भजन कीर्तन मैं कैसे कर पाऊंगा। इस राक्षस के जाल में मैं फंस गया हूं और यह तो मेरा अंत ही कर देगा। उस दिन उस ब्राह्मण का व्रत था। ब्राह्मण ने बहुत सोच विचार किया और राक्षस से कहा कि आप मुझे खाना चाहते हैं। तो राक्षस ने कहा, भूख बहुत लगी है और इतना अच्छा भोजन मिल रहा है तो कौन नहीं खाना चाहेगा। ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझे खा लीजिएगा पर मेरी एक विनती सुन लीजिए। मृत्यु तो हर किसी को आनी है। आज नहीं तो कल मैं इस मृत्यु का आहार तो बनूंगा ही बनूंगा। पर आज मेरा व्रत है और मेरा एक नियम है कि रोज संध्या काल मैं भगवान के मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करता हूं। तो राक्षस ने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो ब्राह्मण ने कहा, यदि आप मेरी इतनी विनती मान लें कि मुझे आज अपना नियम पूरा करने दे तो कल मैं आपके पास खुद चलकर आ जाऊंगा और आप मुझे अपना आहार बना लीजिएगा। राक्षस ब्राह्मण की बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, ब्राह्मण देवता, आप मुझे मूर्ख समझते हैं क्या? कोई मृत्यु के मुंह में अपने आप आएगा। आप अपनी इस जीवन को बचाने के लिए मुझसे झूठ कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूं। आप मुझे मेरा नियम पूरा करने दीजिए। मेरा नियम पूरा करते ही मैं प्रातःकाल आपके समीप
उपस्थित हो जाऊंगा। राक्षस के मन में एक दया भाव आ गया। वह कहने लगा कि मैं आपकी बात पे कैसे विश्वास करूं। आप जिस ईश्वर के मंदिर में जा रहे हैं उसकी शपथ लीजिए और मुझे यह कहिए कि आप प्रातःकाल मेरे पास आ जाएंगे। मैं पूरी रात्रि आपका इंतजार कर लूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपना नियम पूरा करके प्रातः आपके पास इसी जंगल में आ जाऊंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राक्षस ने कहा कि ब्राह्मण देवता, यदि आप मेरे पास नहीं आए तो याद रखिएगा कि पाताल से भी आपको मैं ढूंढ कर ले आऊंगा, बहुत ही बुरी मौत दूंगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं अपने वचन का पालन जरूर करूंगा। ब्राह्मण चला गया और मंदिर में जाकर नित्य जैसे वो रोज भजन कीर्तन किया करते थे वैसे ही करने लगा। ब्राह्मण के मुख पे ना ही कोई मौत का भय था, ना ही वह सोच रहे थे कि कल मेरी मृत्यु हो जाएगी। वह तो नित्य कर्म जिस प्रकार रोज किया करते थे उसी प्रकार कर रहे थे। अपने व्रत को पूरा करके, अपने नियम को पूरा करके वह प्रातः उस राक्षस के पास जंगल में पहुंच गए। ब्राह्मण को आता देखकर राक्षस बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि ब्राह्मण देवता, सच में तुम्हें मौत का कोई भय नहीं है। मैं तुमसे एक बात कहूं? ब्राह्मण ने कहा, कहिए। उन्होंने कहा, कल तुमने क्या किया? ब्राह्मण ने कहा कि कल मैंने जिस प्रकार रोज अपना कीर्तन करता हूं उसी प्रकार कीर्तन किया और भगवान की कृपा का आनंद लिया। तो राक्षस ने कहा, क्या तुमने अपने जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मुझे भगवान को एक छोटे से कार्य के लिए परेशान नहीं करना था। मेरी मृत्यु तो निश्चित है, आज नहीं तो कल। मैं उसके लिए भगवान को क्यों कष्ट दूं? ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर राक्षस बहुत ही विचार में पड़ गया और कहने लगा, यदि आप मेरी एक छोटी सी बात मान लें तो मैं आपको छोड़ सकता हूं। ब्राह्मण ने कहा कि क्या? उन्होंने कहा, कल अपने पूरे व्रत का जो पुण्य है वो आप मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि पुण्य देने की कोई बात नहीं हुई थी, मुझे आपको अपना शरीर अर्पित करना था, उसके लिए मैं आपके समीप हूं। आप मुझे खाकर अपने वचन को पूरा कीजिए। राक्षस ने कहा, चलो छोड़ देते हैं, आप मुझे अपने पूरे व्रत का सिर्फ कुछ भाग ही दे दीजिए। ब्राह्मण उसके लिए भी नहीं माना। तब राक्षस ने कहा कि ब्राह्मण देवता, बस एक पल का पुण्य ही मुझे दे दीजिए, मैं आपको इस मृत्यु से मुक्त कर दूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, पर आपको मुझे एक वचन देना होगा। तब राक्षस ने कहा, क्या? उसने कहा, आपको मैं एक पल का पुण्य क्या, पूरे व्रत का पुण्य देने को तैयार हूं, पर आज के बाद आप किसी भी
मनुष्य का आहार नहीं करेंगे, किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे। भगवान ने आपके लिए बहुत सी चीजें दी हुई हैं, जिनका आहार करके आप अपने जीवन को चला लीजिए। राक्षस ने ब्राह्मण की बात सुन के उसे वचन दिया कि आज के बाद मैं किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। ब्राह्मण ने अपने व्रत का पूरा पुण्य उस राक्षस को दे दिया। ब्राह्मण ने राक्षस से कहा कि आप अपने आप को इन सब कार्य से मुक्त कर दीजिए, फिर तुम्हारा अपना ही जीवन पुण्यमय हो जाएगा। जैसे एक छोटे से बीज से विशाल वट वृक्ष बनता है, वैसे ही मेरी एक रात्रि का पुण्य ग्रहण कर अपने जीवन को सात्विक वट वृक्ष बनाओ। ब्राह्मण राक्षस ने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और भविष्य में किसी मनुष्य को ना खाने की प्रतिज्ञा कर जंगल से अदृश्य हो गया। इस कथा के माध्यम से यदि आप कुछ सीख लेना चाहें तो यह सीख ले सकते हैं कि यदि हम अपने पुण्य कार्यों को अपने साथ संजोए रखेंगे तो कोई भी समय हमारे लिए विपदा का समय नहीं होता। हर समय इसी प्रकार निकल जाता है जिस प्रकार ब्राह्मण खुद अपने आप अपना आहार बन गया। ब्राह्मण ने अपने शरीर को उस राक्षस के समीप रखकर आहार रूप में दिया, फिर भी राक्षस ने उसे ग्रहण नहीं किया और ब्राह्मण के जीवन की रक्षा हुई। आप सब भी अपनी भक्ति के प्रताप से इस जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रभु की इच्छा से, गोविंद की कृपा से आप सब भी भक्ति में जीवन जीकर अपने आप को सफल बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।